चले बढ़ते हैं आगे। खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक गैंगरेप पीड़िता ने थाने में जाकर जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता 3 महीने से इंसाफ के लिए एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन इंसाफ की जगह उसे बार बार दुत्कार का सामना करना पड़ा। और उससे भी खौफनाक बात ये रही कि महिला जहर खाने के बाद थाने में तड़पती रही, लेकिन पुलिस वालों ने पीड़िता को गाड़ी तक मुहैया नहीं करवाई। हमारे सहयोगी तिलक भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तिलक, एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। 3 महीने से न्याय की गुहार पीड़िता लगा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में लड़की ने जान दी। जी बिल्कुल, इस मामले में हालांकि 3 माह से लगातार जो गैंग पीड़िता थी थानों से लेकर एसपी ऑफिस तक चक्कर काटती रही, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस वक्त लड़की ने जहर खाया उस वक्त भी वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने जहर निगला है। लेकिन शर्म की बात तो ये थी कि जिस थाने में उसने जहर खाया उन पुलिस कर्मचारियों ने इसको अपनी पीसीआर में डालकर अस्पताल तक पहुंचाना भी उचित नहीं समझा। और ऐसे में जो पीड़ित परिवार था वो इस लड़की को बाइक पे लेकर जब अस्पताल में पहुंचा तो वहां जाकर इसने दम तोड़ दिया। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। उसके बाद इन परिजनों की मांग थी कि जब तक आरोपी युवक जो जिन पर गैंगरेप का आरोप है उनको और जो थाने में मौजूद पुलिस कर्मचारी थे उनके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो ये लोग शव को नहीं उठाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो डेड बॉडी है उसको सिविल अस्पताल में रखा गया है। और ऐसे में अगर पुलिस ने अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि ये लोग सड़कों पर भी आएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल। तिलक, क्या आला अधिकारियों से इस मामले में कोई बातचीत हो पाई है? क्या जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक हुई है या फिर कार्रवाई करने की बात कही गई है क्या? जी बिल्कुल, इस मामले में जो आला अधिकारी रात मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने इस मामले में स्पष्ट किया था कि जो आरोपी उस वक्त थाने में थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, उनकी जांच की जाएगी और उसमें अगर किसी पर कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हालांकि रात को जिस प्रकार जो परिजन थे हंगामा कर रहे थे तो तुरंत आनन फानन में जो 3-4 टीमें बनाकर पुलिस ने रवाना की थी और आरोपियों को गिरफ्तारी करने का दावा किया था। लेकिन अभी तक ये सामने आ रहा है कि अभी पुलिस ने सिर्फ 1 आरोपी तक पहुंच पाई है, जबकि अभी बाकी जो 6 आरोपी हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंची है। और ऐसे में दूसरी जो बड़ी बात थी कि जो थाने में उस वक्त मौजूद पुलिस कर्मचारी थे उनका बकायदा जो नाम था वो परिजनों ने डीएसपी को नोट भी कराया था। फिलहाल पुलिस उसकी जांच की बात कह रही है। अब देखना ये है कि क्या उन पुलिस कर्मचारियों पर भी पुलिस कार्रवाई करती है। आप नजर बनाए रखिएगा तिलक, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। क्या कुछ इस मामले में होता है, क्या कार्रवाई पुलिस कर्मियों के खिलाफ होती है और क्या जो आरोपी लड़के हैं, युवक हैं, उनको पकड़ा जाता है या फिर नहीं।